अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आपको प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है? सर अच्छा जा रहा है। सर सारा बन गया। आपकी ना आवाज़ कट रही है, काइंडली एक दफ़ा रिपीट कर देंगे, अभी आपने क्या कहा है? सर मैंने कहा है कि प्रोजेक्ट अच्छा है। ओके, दैट्स गुड। आप शेयर करेंगे आपने क्या बना लिया है और क्या रहता है? सर मैं लैपटॉप से ज्वाइन करती हूँ फिर शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप कैसे हैं? सर कंप्लीट तो नहीं हुआ एक्चुअली, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ इश्यूज चल रहे थे लाइक प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं। तो उसमें मैंने कुछ वर्क किए, इसके अलावा मैंने मैम आप दिखाएंगी? यस सर, मैं दिखा देती हूँ। सर आपने वैसे सीवी भी देखी? फॉर्म कब फिल किया था? मैंने आज चेक, ठीक है रुके मैं अभी चेक। आई थिंक सर वेंसडे को। वो जस्ट ना एक्चुअली क्योंकि आप कह रहे थे कि आप जिन जिन की सीवीज में वो गलती थी आप उन्हें बता रहे थे और गाइड भी कर रहे थे, तो इसलिए भी मैंने सबमिट करवा दी कि आप मुझे ना एक दफा देख के सारी सीवी और बता देंगे इसमें क्या क्या और मैं ऐड कर सकती हूँ। जी मैम एक मिनट रुके, मैं ना जरा देख के बताता हूँ। मैंने, मेरे ख्याल है मैंने आपकी सीवी रिव्यू की थी और आपको फीडबैक भी दिया था, तो लेट्स सी। सर फीडबैक ईमेल के थ्रू? मैंने बताया था शायद कि इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं, लाइक प्रोजेक्ट्स का। एक मिनट मुझे दोबारा देख लेने दें, मैं आपको बताता हूँ। ओके सर। जी सॉरी मैम, मैंने आपको फीडबैक नहीं दिया था। मैंने देखी थी आपकी सीवी, अच्छी सीवी है। इसके अंदर ना एक तो एफएससी और मैट्रिक की जरूरत नहीं होती है, हम उसको पहले निकाल दें। अगर आपने बैचलर्स किया है तो ये इंडिकेट करता है कि आपने वो दोनों डेफिनेटली किए होंगे। और उसके अलावा मैम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके आपने लिंक्स नहीं डाले हुए, आपने गिटहब लिंक्स भी नहीं डाले हुए और लाइव लिंक भी नहीं डाले हुए, अगर आपका आपके पास कोई है तो ये इंपॉर्टेंट होता है, आप उनको ना ऐड कर लें। सर एक्चुअली ना वो गिटहब पे अपलोड नहीं हो रहा था, वो कह रहे थे कि फाइल बहुत बड़ी है, तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स है वो अपलोड नहीं हो रहे। मैम आप पूरा वर्डप्रेस का फोल्डर अपलोड करेंगे तो वो कभी भी अपलोड नहीं होगा। अगर आपने उसके अंदर थीम बनाया है तो आप सिर्फ थीम वाला फोल्डर को अपलोड कर दें, एक सेपरेट फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसका कोड जो आपने खुद लिखा है। बाकी जो बेसिक वर्डप्रेस होता है प्रॉपरली, वो तो काफी एक, लाइक आई थिंक 600 MB का चला जाता है, इससे ज्यादा चला जाता है, तो आपको वो अपलोड नहीं करना चाहिए गिटहब के ऊपर। अ, सर समझ नहीं आई, मतलब थीम्स का जो फोल्डर है हमारे पास, सर वो भी तो बहुत बड़ा है। जी जी। सर आई थिंक 30 MB का उन्होंने मैम परमिशन दी थीम्स हुई में है। ऐसा क्या है जो आपका थीम्स का फोल्डर काफी बड़ा है? सर उसी के अंदर सारी CSS मैम फाइल और दिखाएंगी HTML अपना फाइल है। थीम्स का फोल्डर?
सर ये रहा। ओके मैम, इस थीम्स के फोल्डर के अंदर ना इस टाइम पे चार आपके जो हैं वो थीम्स हैं, ठीक है। तो आपने जो ट्रैवलर वाला बनाया है, तो आप इस सिर्फ ट्रैवलर वाले को अपलोड करें, ये 6 MB का ये हो जाएगा। इस ट्रैवलर वाले को ओपन करें। और मैम ये जो अंदर सारा कंटेंट है ना, CSS, फॉन्ट्स, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, सास, इस सब की कॉपी बना लें, इसका एक न्यू फोल्डर बना लें और उसको गिटहब के साथ लिंक करके अपलोड कर दें। तो वो बेसिकली आपका ये प्रोजेक्ट ही होगा। अगर आप प्रॉपरली वर्डप्रेस पूरा अपलोड कर रही हैं, जिसके अंदर ये बाकी थीम्स अपलोड कर रही हैं, तो वो काफी जगह ले लेगा। तो गिटहब जो है वो अलाउ नहीं करता कि आप अपनी हैवी फाइल्स जो है वो अपलोड करिए। इसलिए रिकमेंडेड ये है, जैसे अगर आप मेरी रिपोजिटरी देखें, वेब डेव की क्लास वाली है आई थिंक, तो उसके अंदर मैंने सिर्फ जी और जी। सिर्फ अगर मैंने कोई थीम अपलोड किया है तो सिर्फ थीम का, उसी थीम का स्पेसिफिक कोड है, बाकी चीजें नहीं है। तो वो सिर्फ उन्होंने ये देखना होता है, जो भी आपका रेज्यूमे रिव्यू कर रहा होगा, कि आपने ये जो चीजें बताई हुई हैं इसके अंदर आपने कोड किस तरह से किया है और लाइक आपने इसको स्ट्रक्चराइज किस तरह से किया है। अदर देन दैट, अगर वो वर्डप्रेस खुद इंस्टॉल करे तो वर्डप्रेस सबका सेम ही होता है, तो वो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। सर एक और बात भी, जिस तरह आपने ये हमें जो असाइनमेंट दी हुई है, मैं पास्ट लेक्चर्स देख रही थी तो उसमें मोस्टली काम जो है ना सबने वर्डप्रेस के थ्रू किया हुआ था। बट मैं जो उसमें मोस्टली चेंजिंग वगैरह कर रही थी वो कोड में, डायरेक्ट कोड में कर रही थी। तो क्या ये दोनों चीजें लाइक गलत है? हाँ मैम, किस तरह से आप करी थी और मैंने किस तरह से बताया था, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी प्लीज, कोई एग्जांपल सर लाइक लेके। डैशबोर्ड में जाकर और उसमें सारी एडिटिंग वगैरह करना, या फिर वीएस कोड के थ्रू करना। तो मैं वीएस कोड के थ्रू कर रही थी, बट क्या हम लोगों को ये मस्ट है कि हमने वर्डप्रेस के थ्रू, मतलब डैशबोर्ड में जितनी हम बट एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं उसमें करना है? मैम मैंने यही कहा था कि आप लोग VS कोड के थ्रू उसके अंदर कोड लिख के उसके अंदर एडिटिंग करें। VS हम्म। कोड के अंदर आप फीचर्स ऐड करते हैं कि जिस तरह से आपने उसके अंदर चेंजेस करवाने हैं या यूजर को आपने कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस देने हैं, तो उस तरह से आप VS कोड के थ्रू करें। तो सबने आई थिंक इस तरह से की है। ओके सर। ओके सर। सर ये जी मैम, आप चीजें दिखाएं क्या क्या इशू आ रहा है। जी जी। सर इश्यूज तो नहीं, लाइक काम किया है अभी, बहुत ज्यादा नहीं किया, थोड़ा बहुत किया है। ये सब कुछ चेंज किया है, एक्टिविटीज और इंक्लूड कर दी हैं। अ, यहाँ पे पिक्चर्स चेंज करना और आगे फर्दर इनको चेंज करना, ये किया काम। और अभी मैं इस पे फुटर पे काम कर रही ठीक थी। है, दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। तो मैम आपका ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा। सर होपफुली कंप्लीट। सर वो तो डिपेंड करता है कि हम कितने ज्यादा उसमें फीचर्स डाल रहे हैं, लेकिन होपफुली सैटरडे संडे तक। जी मैम, दैट्स ग्रेट। आज हमारा एक आखिरी लेक्चर है, तो हम लाइक इसको आप कोशिश करें कि इसको वाइंड अप करें। और नेक्स्ट वीक जो है हम इंशाल्लाह जो है थर्सडे वाले दिन हमारा जो हैकाथॉन है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए बाकी प्रिपरेशन जो है वो मैं एसेंशियल जो है वो कर रहा हूँ, लाइक स्पीकर्स फाइनलाइज वगैरह कुछ हो गए हैं, कुछ रहते हैं, तो इंशाल्लाह वो हो जाएंगे। तो मैम कोशिश करें तब तक आप इसको ऐड कर लें CV के अंदर, गिटहब का लिंक देकर। गिटहब का लिंक मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से देना है। आप इसका सारा कोड उठाएं, सिर्फ इस थीम का, उसको एक सेपरेट फोल्डर में ओके। रखें और उसको गिटहब के ऊपर लिंक करके अपलोड कर दें, तो वो गिटहब भी एक्सेप्ट कर लेता है। और जिसमें समझ ना होता है उसको भी समझ आ जाती है। तो ये ओके सर। तरीका है ना। और सर जी जो जो गिटहब के लिंक है जिसमें कंट्रीब्यूशन की थी, वो ऐड करने की जरूरत है? मैम, किस तरह से आपने बताया था राइट कि आपने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी। मैम आपने जो अभी जी। प्रोजेक्ट्स ऐड किए हुए हैं उनके अंदर आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस वाला मेंशन किया है। एक मिनट, यस लेट सर। मी चेक। मैम फोटो एडिटर ऐप है या कौन सा वाला है, मेंशन करेंगी। अच्छा ठीक है, आपने नीचे एंड पे लिखा हुआ है। तो हाँ मैम जी जी। ठीक है, इनके ऊपर एंड पे आप गिटहब लिंक्स दे सकती हैं, व्हाई नॉट। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन भी था। सर जी आई मैम। थिंक कल के लेक्चर, या नहीं कल के नहीं, परसों के लेक्चर में ना अ, कोई एक स्टूडेंट वो दिखा रहे थे प्लगइन, जिसमें वो बिल्कुल फ्रंट पोर्शन शो हो रहा था हमारे पास लॉगिन और पासवर्ड का। सर एक दफा वो आप प्लगइन थोड़ा सा एक्सप्लेन जी कर सकते हैं? जी। सर कुर्बान, आप दिखा सकते हैं।
वेट मिनट सर, ज्वाइन करें। अच्छा, तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। सर मैं ही पूछती हूँ एक और। जी मैम, श्योर। सर मैं ना एक वेबसाइट बनाना चाह रही हूँ जिसमें हमारा जो फ्रंट पेज होगा ना वो सारा लॉगिन, ईमेल, पासवर्ड वगैरह इस टाइप की चीजें होगी, और उसके बाद फर्दर आगे 4 पेजेस होंगे। वेल उसको भी रहने देते हैं। तो ना मैं बिल्कुल स्क्रैच से बना रही थी वीएस कोड के थ्रू। इवन उसमें ठीक मैंने है। वर्डप्रेस भी अभी इंस्टॉल नहीं की थी। तो मैंने जब वो लेक्चर देखा जिसमें वो प्लगइन दिखा रहे थे, तो क्या ज्यादा बेहतर है कि मैं बिल्कुल स्क्रैच से बनाऊं या फिर वो प्लगइन यूज करके वर्डप्रेस के थ्रू बनाऊं? तो मैम, अगर आप लर्निंग के लिए बना रही हैं तो डेफिनेटली ये रिकमेंडेड है कि आप चीजें स्क्रैच से बनाएं और उनको सीखें, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइक आपने डिलीवर करना है प्रोजेक्ट, आपके पास डेडलाइन है, तो आप जिस तरह से भी चाहें उस तरह से कर सकते हैं। सर अगर हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से बनाकर उसको स्टिल ऐड कर दें सीवी में, तब भी वो बेहतर होगा? मैम, व्हाई नॉट। ओके सर। अगर आप उसको थैंक यू स्क्रैच सर। से बनाती है तो उसमें आपकी ज्यादा एफर्ट लगती है, उसमें आपको आपकी लर्निंग ज्यादा अच्छी होती है, आपको चीजें समझ आती हैं। तो अगर आप इस तरह से कर रही होती हैं तो आपके रेज्यूमे जो है वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू समवन जिसने लाइक उसके अंदर छोट थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं, ठीक है। और स्क्रैच से मैम जी। मुझे आपकी ना बात नहीं समझ आई कि लाइक आपने एक एचटीएमएल का पेज बनाया है स्क्रैच से, या आपने वर्डप्रेस की साइट स्क्रैच से बनाई है। अ, HTML के पेज में यह है कि आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग करके ना एक पेज बना रही हैं, वेबसाइट बना रही हैं। और वर्डप्रेस के जी। अंदर यह है कि आप इसका ना प्रॉपर थीम कोड कर रही हैं। सर नहीं, HTML के थ्रू। वर्डप्रेस नहीं इस्तेमाल की मैंने अभी तक उसमें। मैम, कोशिश ये करें कि आप ना डायरेक्टली वर्डप्रेस को खोलें और इसके अंदर इसका थीम बनाना शुरू करें। वो भी सेम ही होता है, कोई ज्यादा उसके अंदर डिफरेंट चीजें नहीं है। सर लेकिन लाइक हमें अगर थीम अगर आप, करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मैम? उन्हीं का थीम, जिस तरह हम लोगों ने स्टार्ट में किया था कि हम लोगों ने कोई एक थीम उठाया था, उसके बाद उसका CSS और रिमूव करके और फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया था, वैसे। मैम, ये तरीका भी है आपके पास कि आप अपना न्यू थीम बनाएं बिल्कुल स्क्रैच से, और उसके अंदर चेंजेस करने शुरू करें डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे आप चाहें वैसे आप बिल्कुल जीरो से एक स्क्रैच से थीम भी बना सकती हैं प्रॉपरली। ओके सर, समझ आ गई। तो आप उसका सारा कोड जो है वो सिर्फ आपको, जो मेन जो दो छोटी छोटी चीजें होती है वही होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जावास्क्रिप्ट कहाँ पे लिखनी है, आपने CSS कहाँ पे लिखनी है, और उसको आपने अटैच कैसे करना है। तो ये चीजें जब आपको क्लियर हो जाए तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आप उसको कोड कर पाएंगी इस तरह से कि वो प्रॉपरली वर्डप्रेस के अंदर आप एक वेबसाइट बना रही होंगी यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके सर। जी सर। मैम इसमें ये हमें प्लगइन शेयर किया था सर ने, तो ये वो वाला प्लगइन है जो लॉगिन के पेज को ना कस्टमाइज करता है। तो वो प्लगइन मेरे पास पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे। अब प्लगइन में जाएंगे और यहाँ पे अपलोड प्लगइन, और यहाँ पे चूज फाइल। तो वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ये एक फाइल है, जिप फाइल। ये है लॉगिन कस्टमाइजर। शेयर कर दूंगा। वैसे सर ने किया हुआ है स्लैक में शेयर ये। तो अपलोड करेंगे, इंस्टॉल ना हो, और उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये वाला मेन्यू ऐड हो जाएगा उस प्लगइन से। तो यहाँ से इसका कस्टमाइजर में जाना है आपने, और यहाँ से चेंज होगा इसका बैकग्राउंड कलर। चेंज करना है, ये ब्लू है पहले, अब इस तरह का शो हो गया। ठीक है, इसको पब्लिश करेंगे, ये चेंज हो जाएगा परमानेंट। ठीक है। और लोगो है, लोगो को अगर हाइड करना है तो यहाँ पे, और लोगो की जगह पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो वो टेक्स्ट भी शो होना शुरू हो जाएगा जब आप पब्लिश करेंगे। तो यहाँ पे वो आ जाएगा जब आप देखेंगे फ्रंट एंड पे। और अगर कोई इमेज अपनी खुद से अपलोड करनी है तो इमेज अपलोड कर सकते हैं। लोगों की विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। हाइट को सेट कर सकते हैं। इस तरह फॉर्म की ये वाली जो है विड्थ हाइट, इसको भी बढ़ा सकते हैं, हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी एडवांस प्लगइन है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ लॉगिन पेज पे ना, क्योंकि ये लॉगिन पेज को कस्टमाइज करने के लिए ना बनाया गया है। इसी तरह से बटन्स हैं, बटन का कलर चेंज कर सकते हैं, ये वाला बटन।
ये होवर है और ये वैसे होवर के बगैर है। ठीक है, दोनों 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 दिए हुए हैं। तो इस तरह से काम करता है ये। जी। ओके सर, थैंक यू सर। यस, यू आर वेलकम। किसी और का भी क्वेश्चन सर से? ओके सर, थैंक यू सो मच। यस सर, यू आर वेलकम। जी, एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू शेयर वेयर दे हैव रीच सो फार? अच्छा अब्दुल्ला, आपका कल वाला इश्यू रिजॉल्व हो गया था? जी सर, रुबाना बोल। जी सर, मेरा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो आई थिंक अब मुझे नेक्स्ट कुछ करना चाहिए। तो मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ तक पहुँचा हूँ अभी। जी। तो ये फ़ोन नंबर, ईमेल, ये मेन्यू, ये वाला, ये हेडिंग, ये कंटेंट बटन और ये इमेज, ये सारा पार्ट जो है मैंने कस्टमाइज कर लिया बैकएंड से ही। ठीक है, ये वाला भी। उसके बाद ये वाला पूरा जो है वो पूरा कस्टमाइज है। बैकएंड से चेंज कर सकता हूँ। तो आज मैंने ये किया चेंज। ये हेडिंग, ये भी हेडिंग, ये कंटेंट और ये इसका आइकन। तो ये तीनों चीज़ें, मतलब तीनों में ना सब फील्ड्स हैं। ये एक सर्विस है और इनमें तीन सब फील्ड हैं, एक आइकन के लिए, एक हेडिंग के लिए, एक कंटेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद मेरा ये पार्ट रहता है शायद, हाँ ये सिर्फ यही रहता है एक। उसके बाद फॉर्म है, वो तो सबमिट होगा तो इन्फॉर्मेशन सेव होगी बैकएंड में। लेकिन फॉर्म डिस्प्ले इस तरह से ही होता है, तो आई थिंक इसको कॉपी पेस्ट करके मुझे सिर्फ फंक्शन में फंक्शन डॉट पीएचपी में पेस्ट करना पड़ेगा इसका कोड। तो वो फॉर्म डिस्प्ले करवा देगा यहाँ पे, और इसका फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जहाँ मैंने डिस्प्ले करवाना है। तो ये फुटर मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। तो इनमें से किसी को कोई क्वेश्चन है कि मैंने ये किस तरह से किया, ये किस तरह से किया? ये इन इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं आप। सर फुटर का बताइए कि जरा फुटर आपने किस तरह का फंक्शन लिखा है इसका फुटर का। जी, पहले मैं दिखाता हूँ कि फुटर मैंने यहाँ पे ऐड किस तरह की कहाँ पे किया। यहाँ पे ऐड किया मैंने फुटर। तो ये यहाँ से कस्टमाइज होगा। ये एड्रेस है। आई थिंक मैंने अपडेट नहीं किया इसको, या क्यों नहीं हो रहा, हेलो वर्ड क्यों शो करवा रहा है? ओके, मैंने इसको अपडेट किया था लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा। सर एक दफा ना साइट रिफ्रेश कर लें, अगर नहीं हो रहा तो उससे लोकल से मे बी उस वजह से आ रहा हो कुछ। कहाँ है सर? लोकल से सर, ग्रीस जी रिफ्रेश। वो ऊपर जो तीन बटन आ रहे हैं ना, ओपन साइड शेल से के ऊपर, जी जी। वो एक बंदा चला देगा। इसको रीस्टार्ट करो। जी मे बी शायद इस वजह से आ रहा हो। वो कुछ चीज अपडेट ना कर रहा हो, अगर कोड का इशू है तो फिर वो उसके बाद देख लेते हैं। नहीं सर, लास्ट में मैंने वो दिखाया था आई थिंक अपडेट करके, क्योंकि इसके पहले इसका पूरा एड्रेस लिखा था तो मैंने हेलो वर्ड उसको करके दिखाया था। जी जी। ठीक है, मैं ये देख के बताऊंगा कि क्या इशू है, या नेक्स्ट टाइम कर दूंगा। तो अभी इसमें नंबर को देख लेते हैं। 111। जी, ये अपडेट हो रहा है। और इसको मैं हटा के देखता हूँ डॉट कॉम एंड से। जी, ये भी अपडेट हो रहा है। और ये सिर्फ लिंक्स हैं, मतलब सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स के लिंक जैसे जैसे आप ऐड करेंगे तो वो उसको दिखाना शुरू कर देगा उधर फ्रंट एंड पे। मतलब जो भी कोई क्लिक करेगा तो वो फिर वो आपकी सोशल प्रोफाइल पे ले जाएगा। ये देखें, जो होवर कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट बॉटम पे ना शो हो रहा है इसका लिंक, यूट्यूब का भी, ट्विटर का भी और फेसबुक का भी। और नीचे ये कॉपीराइट के लिए ये वाला फील्ड है।
तो ये मैंने ऐड किस तरह से किया? अ, जी, फंक्शन डॉट PHP में ना आपको इसके लिए करना पड़ेगा। अच्छा, ये स्लाइडर का पार्ट है जी, यहाँ से शुरू होता है ये कस्टम फुटर सेक्शन। यहाँ से फंक्शन ये शुरू हो रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है, ये टाइटल को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। ये जो ये आ रहा है फुटर, ठीक है। उसके बाद फुटर एड्रेस, ऐड सेटिंग एंड कंट्रोल फॉर द एड्रेस। तो ये कंट्रोल सेटिंग है, और ये प्रायोरिटी है कि इस लिस्ट में कितने नंबर पे शो हो ये वाला फुटर। अगर मैं प्रायोरिटी थोड़ी कम कर दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐड कंट्रोल है फुटर एड्रेस, और कस्टमाइज फुटर सेक्शन, फुटर एड्रेस, इसकी टाइप टेक्स्ट हो। उसके बाद फुटर फोन है, जो मैंने अपना क्या नाम है, एड्रेस और फ़ोन और ईमेल ऐड किए हुए ना, वो इन तीन चीज़ों से ऐड हो रहे हैं। मतलब ये फ़ोन के लिए है, ऊपर वाला जो था वो एड्रेस के लिए था, ये फ़ोन के लिए, ठीक है। और ये वाला ईमेल के लिए, ठीक है, ये भी ईमेल के लिए। और ये वाला सोशल मीडिया आइकन्स के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद ये कॉपीराइट टेक्स्ट है। और इन सबको कॉल करने के लिए एंड पे कस्टमाइज रजिस्टर, ये वर्डप्रेस का फंक्शन है। और ये वाला फंक्शन हमने ऊपर जो डिफाइन किया है, ये वो वाला फंक्शन। बस इतना ही कोड है इसका। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो? अच्छा सर, ये आपने सारा का सारा कोड जो है इसकी एग्जांपल्स जो है वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में पड़ी हुई हैं, या दूसरे रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा बेहतर रहते हैं? आप क्या रिकमेंड करेंगे? सर, मैंने तो वैसे तो पहले मैंने कोर्सेज भी देखे हुए हैं। दो कोर्सेज देखे, एक मैंने यूट्यूब से देखा था और एक मैंने यूडेमी से देखा था। तो जी लेकिन ChatGPT से भी ट्राई करता हूँ मैं मोस्टली। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ChatGPT प्लस माइनस में भी ना मिस्टेक्स कर रहा होता है, तो वो बहुत कंफ्यूज कर जी देता है हमें। अगर अगर जिस बंदे को पहले पता नहीं है ना कि ये फंक्शन इस तरह से काम करेगा तो इसका आउटपुट ये आएगी, और वो ChatGPT से पूरा का जी पूरा कोड लिखवा के कर रहा है ट्राई, तो वो खपा देगा, टाइम लाया करेगा ChatGPT। लेकिन उसकी थोड़ी सी आपको हाव ना होनी चाहिए। और अगर ChatGPT यूज़ भी करे ना, तो स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना चाहिए। कि मुझे पहले, लाइक मैंने अगर यूज़ करना है ना ये, तो मैं सबसे पहले ये करूँगा कि यहाँ पे एक मेन्यू, मैंने सबसे पहला मेरा ये टारगेट होगा कि सिर्फ मैंने यहाँ पे मेन्यू डिस्प्ले करवाना है। सिर्फ एक फुटर के नाम से ना एक ऐड कर दो, एक मेन्यू, ठीक है। बाकी की चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मैंने फुटर ऐड किया, ChatGPT से करवा लिया। उसके बाद मैं फिर वन बाय वन फील्ड ऐड करवाता जाऊँगा, ठीक है। और उनको कॉल भी करवाता जाऊंगा कि वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले भी हो। तो समटाइम मैं ChatGPT भी यूज़ करता हूँ, और डेवलपर्स .wordpress.org से भी लेता हूँ हेल्प। और इन सब से हटके मुझे फ़ायदा ये है कि मुझे पता होता है कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, क्योंकि मैंने कोर्स देखे हुए हैं पहले से। ChatGPT से किसी ने थैंक यू हेल्प सर। ली, वो टाइम सेविंग तो होती है, लेकिन अगर उनका पता नहीं है कि वो किस तरह का काम कर रही है, तो फिर वो टाइम वेस्ट करता है। लेकिन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चले ना हम, तो अच्छा भी रह जाता है काफ़ी काफ़ी दफ़ा ChatGPT से। हाँ जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू अगेन। जी, किसी का सर से कोई क्वेश्चन और रिलेटेड टू प्रोजेक्ट और एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर।
अच्छा सर अब्दुल्ला, आपका कल वो इशू आ रहा था, आपका रिजॉल्व हुआ था, आप बताएंगे या दिखाएंगे? जी सर, दिखाता हूँ। सर ये मैंने इंग्लिश को सेट कर दिया था। ये इंग्लिश सेट हो गई थी सर। अब ये कस्टमाइज भी हो रही है इसमें से। जी। सर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? तो प्रॉब्लम कल आ रही थी कि इंग्लिश शो नहीं हो रही थी पहले, ये वाली। वो मुझे कल कर दी थी हमने सेट, सर ने मैंने मिलके। अभी बस ये मसला आ रहा है कि मेरा यही है कि ये मेन्यू पे क्लिक करता है तो ये कॉन्टेक्ट हिस्सा शो करता है सर आपकी इससे ना आवाज़ इंट्रो माइक पे। से ना, आपकी आवाज़ सर सही नहीं आ रही, मतलब कि कुछ ना माइक में इशू है शायद। थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। अच्छा, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है? ये इसका यूआरएल दूसरा आता है, सर कह रहे थे ये चेक कर लेंगे हम। ये इसका ये मसला आ रहा है कि कॉन्टेक्ट लिखा आता है इसमें, मेन्यू का मेन्यू है, अच्छा। इसका इसका करूंगा तो ये इंट्रो आता लिखा हुआ है। अच्छा, वैसे आपने ये पेज जो आप ये पेज ये मेन्यू में आपने पेज ऐड किए हुए हैं या क्या ऐड किया हुआ है? ये जो मेन्यू आपने डिस्प्ले करवाया हुआ है, इंट्रो। पेज ऐड किया हुआ है सर। अच्छा, वो पेज एग्जिस्ट भी करते हैं? आप पेजेस में जाएंगे वो वहाँ पे? अच्छा, ये वाले पेजेस हैं। अच्छा, आप इसको ना वैसे ही कॉन्टेक्ट को ना यहाँ से व्यू करें, मतलब यहाँ पे इसके साथ ना व्यू होगा। हाँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ये वाला पेज ना पेज डॉट पी एच पी से ना फॉर्म हो रहा होता है, तो उसमें जाएंगे आप? पेज डॉट पी एच पी में जाएंगे? ये कराया सर यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे ना सबसे पहले आप हेडर कॉल करें, गेट हेडर पी एच पी के अंदर ना। एंटर कर दें बस। जी, और फुटर को भी कॉल करें। हेलो वर्ड हटा दें। इसके अंदर ही लिख लें वो गेट फुटर। ओके, सेव करें। और ना इसके अंदर एक और फंक्शन लिखें। दूसरा कौन सा? एंटर प्रेस करें यहाँ पे, मतलब है ना एक लाइन का गैप रखें बीच में, दोनों में ना, फुटर और हेडर में। नहीं नहीं सर, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मतलब गैप करें, हाँ। और लाइन नंबर 2 पे ना एक और पीएचपी के अंदर लिखें, पीएचपी स्टार्ट करें। यहाँ पे लिखें द टाइटल अंडरस्कोर टाइटल अंडरस्कोर। इन सबको हटा दें बीच में जो कंटेंट है।
इसको भी क्लोज करें और इसके अंदर ही ना, इसी के अंदर ही लिख दें द कंटेंट भी, मतलब इसी पीएचपी के अंदर ही एक और फंक्शन। नहीं सर, नहीं सर, यहाँ पे नहीं, मतलब कि जो सेमी कोलन है ना उसके बाद। हाँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करें, 2 दफ़ा एंटर प्रेस करें, 2 दफ़ा, 2 दफ़ा करें। जी, अब इस लाइन नंबर 3 पे ना लिखें द कंटेंट। इसको भी इसके एंड में, हाँ जी ठीक है, अब सेव करें इसको। और अब उधर जाएं और उसको रीलोड करें पेज को। नहीं, पेज को ना व्यू करें, मतलब जो डैशबोर्ड था ना हमारा, उधर से व्यू करें। और इसके अंदर कोई कंटेंट है? अच्छा, बैक जाएं थोड़ा, ज़रा बैक जाएं तो। हाँ, अब कंटेंट में ना, कंटेंट वाला, इसको एडिट करें पेज को, द कॉन्टैक्ट पेज पे। अच्छा, आपने ना कोई शॉर्ट कोड लगाया हुआ है और वो शॉर्ट कोड ना सही से बना नहीं है, तो इसको ना, इसके अंदर कुछ भी आप टेक्स्ट ऐड करके देखें। हेलो दिस इज माय टेक्स्ट, या कुछ भी टेस्टिंग के लिए ना देखें कोई टेक्स्ट ऐड करके। ठीक है, सेव कर दें, हमने बस ये देखना है कि शो हो रहा है वो। उसको रीलोड करें अब। ठीक है। अच्छा सर, आपका ना हेडर कॉल नहीं हो रहा, शायद आपने कुछ हेडर भी सही से किया नहीं है, सही से अलग नहीं किया। और ये इंट्रो के ऊपर आपका हेडर कॉल हो रहा है, मतलब कि कॉन्टैक्ट फॉर्म हो रहा है, कॉन्टैक्ट वाला पेज। यही मसला आ रहा था, यही देखना था सर, उस तरह से। ठीक है, अब ना आप जाएं, एक तो चेक करें कि इसका स्लग क्या है, जो आपका कॉन्टैक्ट का पेज है ना उसका देखिए स्लग क्या है, इसको एडिट, क्विक एडिट करें। ठीक है, ये सही है। अच्छा, अब उधर जाए मेन्यू में, मेन्यूज में। जी। अच्छा, अब ये जो पेज है ना वो बेसिकली है मेरे ख्याल से कॉन्टैक्ट का इंट्रो वाला पेज, जो क्लिक करें ऊपर ऊपर। जी, वो देखें, उसका ओरिजिनल जो है ना वो कॉन्टैक्ट है, इसका टाइटल चेंज कर दें, नेविगेशन लेबल जो है ना वो चेंज कर दें और उसको कॉन्टैक्ट रख लें। कॉन्टैक्ट कर दो उसको। जी, कॉन्टैक्ट कर दें। बेसिकली ओरिजिनल देखें, अब शो हो रहा है नीचे कॉन्टैक्ट, तो पेज ये कॉन्टैक्ट का ही है, लेकिन आपने उसका नेविगेशन लेबल जो है ना वो आप चेंज कर दिया। अब कॉन्टैक्ट वाले का देखें नीचे जो एक और आ रहा है, ये इसका इसका इंट्रो। ओरिजिनल इंट्रो था और उसने आपने इसको चेंज कर दिया था कॉन्टैक्ट में। इंट्रो, अब सेव मेन्यू करें। अब उस पर क्लिक करें पेज पे। जी, अब कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट वाला हो रहा है कॉल, और इंट्रो पे इंट्रो का। और आपका हेडर और फुटर जो है ना वो कॉल नहीं हो रहा। जी, अब सिर्फ ना आपका हेडर और फुटर नहीं कॉल हो रहा, तो वो आप कोड में जाए और हेडर वाले में जाए कि हेडर में आपने क्या रखा हुआ है, हेडर डॉट पीएचपी जो है। अच्छा, तो हेडर को कॉल होना चाहिए, आप पेज डॉट पीएचपी में जाएंगे। अच्छा सर, वो आप ना स्पेस दें ये सेमी कॉलन के बाद दोनों पे।
हाँ, अच्छा सर, अपना हेडर डॉट पीएचपी और फुटर डॉट पीएचपी का कोड दिखाइएगा एक दफा। अच्छा, इसमें मेन्यूज हैं, ठीक है। और डू शॉर्ट कोड है वेब इमेजेस और फुटर का। सर इसमें ना मेरे ख्याल से इसमें ना जी। पीएचपी स्टार्ट करनी पड़ती है हमें हेडर डॉट पीएचपी में। जी, अगर आप पीएचपी यूज कर रहे हैं। सर हेडर वाला खोलें आप। कि मैं नहीं इसके लिए एक एक्चुअली वो एग्जांपल देख वो देता फिर पीएचपी चला जाएगा ना पीएचपी में। हूँ। जी। सर पेज डॉट पीएचपी में जाए कहाँ। अच्छा। अच्छा जो इंडेक्स डॉट पीएचपी है उसके ऊपर हेडर कॉल हो रहा है ना। आप इंडेक्स डॉट पीएचपी खोलेंगे। अच्छा यहाँ पे कॉल हो रहा है। अच्छा यहाँ पे हटा के देखें एक दफ़ा कि यहाँ पे शो हो रहा है वो। मतलब हेडर को ना एक दफ़ा हटा दें। जी अब सेव करके देखें इसको। जी वो होना तो चाहिए। जी, और वो असल में ना हेडर के अंदर से सीएसएस आ रही थी, तो इसलिए वो गायब। नहीं सर वो तो आई थिंक डब्ल्यू पी हेड आपने इसके अंदर डब्ल्यू पी हेड आपने कहाँ पे रखा है। वो उसमें सब हेडर में दिया हुआ है। जी जी तो उसके साथ लिंक आ रहा है ना फंक्शन डॉट पी एच के साथ। आई थिंक पेज डॉट पी एच पी में ना कॉल नहीं हो रहा ये। तो उधर से इशू होगा कोई। आप पेज ओपन करें कोई भी यहाँ से व्यू में मतलब पेजेस में जाके ना सिंगल पेज ओपन करें। अच्छा यहाँ पे आप करें इंस्पेक्ट को हाँ इसको करें इंस्पेक्ट। तो सर कुर्बान, मेरा एक क्वेश्चन था कि हमें वाइल लूप यूज नहीं करना चाहिए द कंटेंट द पोस्ट शो करवाने के लिए इसके अंदर। सर वो मेरे ख्याल से वो तब यूज़ करें कि जब हमें मल्टीपल पोस्ट और मल्टीपल पेजेस के कंटेंट शो करवाने हो। तो अगर एक सिंगल ही अच्छा, शो करवाना है तो अभी अब बेसिकली सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारे पास हेडर है और हमारे पास वो है। अच्छा, एक चीज कि इन्होंने ना ये किया है कि जो इनका इंडेक्स डॉट पीएचपी है ना, उसके अंदर इन्होंने हेडर कॉल किया हुआ टॉप के ऊपर, और फिर उसके बाद नीचे उसके अंदर बाकी कोड के अंदर इमेजेस जो है वो इंसर्ट की हुई है। तो इस वजह से यहाँ पे इनकी इमेजेस नहीं शो हो रही, जो बैकग्राउंड जी सर इमेजेस है। में भी जी। बॉडी में करते हैं उसको उसको फिर। अच्छा जी जी अच्छा सर एक एक और मैंने देखा है अभी देखेंगे सर जाएंगे उधर पेज पे वेबसाइट पे जाएंगे। अच्छा ये मेन्यूज तो कॉल हो रहे हैं मतलब कि हेडर कॉल हो रहा है। जी सर। ये तो सिर्फ इमेजेस का इशू है मतलब कि ना कुछ बैकग्राउंड
सही नहीं है। और दूसरा ये कि जो हमने कंटेंट कॉल किया है उसको किसी डिव में नहीं रखा और वो अलाइन नहीं है सही से। और मे बी उसका टेक्स्ट कलर भी वाइट हो और वो डिस्प्ले ना हो रहा हो। तो हम क्या करते हैं सर, आप जाएंगे अभी पेज डॉट पीएचपी में। आप ना जो द टाइटल है ना और द कंटेंट, इसको एक डिव, इसके बाद ना पीएचपी जो सेकंड लाइन पे है ना, पीएचपी के बाद आप एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करें, एंटर। सेकंड लाइन में ले आए। जी, अब इसको ना एक डिव में रख लें और पीएचपी क्लोज करके ना दोबारा ओपन करें। एक डिव बनाए यहाँ पे। अच्छा, उस पीएचपी को ना खत्म कर दें और इस डिव के अंदर पीएचपी दोबारा से शुरू कर लें। हाँ, इन दोनों फंक्शंस को ना कट करके ना पीएचपी के अंदर, मतलब इस डिव के अंदर पीएचपी स्टार्ट करें। थोड़ा सा ना अलाइन कर लें ताकि क्लियर रहे कि क्या कर रहे हैं हम। ठीक है सर। हमने स्टाइलिंग देनी है तो इसको क्लास में भी इनलाइन सीएसएस कर लें थोड़ी। यहाँ पे ना इसके अंदर स्टाइल लिखें, स्पेस देके। जी, स्टाइल इज इक्वल टू वो जो स्ट्रिंग होती है ना, डबल कॉमा, स्ट्रिंग कहते हैं इसको जी। इसमें ना लिखें कि कलर जो है ना वो ब्लैक हो। तो टेक्स्ट का कलर दोनों का ना ब्लैक होगा अगर वो वाइट भी हो रहा है तो। ओ आर, ये यू हटा दें। नहीं सर, इक्वल टू नहीं, आपने ना कॉलन लगाना है। ये सेमी कॉलन। जी, इसको ना रेड कर दें या ब्लैक कर दें, कुछ भी। और बैकग्राउंड कलर भी ना आप कोई और कर दे ताकि हमें पता चले कि क्या क्या कंटेंट शो हो रहा है। इसको ना आप सेमी कॉलन लगा के ना एक और स्टाइल दें, सेमी कॉलन लगाएं आप। और बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें। इसके अंदर ना डैश आएगा, बैकग्राउंड डैश कलर माइनस। जी, कुछ भी प्रोमिनेंट कर दें, कलर रेड कर दें चाहे। आप बाद में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, सेव करके ना आप देखें उसको। जी अच्छा, सर। यहाँ पे आया हुआ है हेडर भी कॉल हो रहा है आपका, मतलब मेन्यूज जो है वो हेडर से कॉल हो रही हैं। अच्छा सर, इसको ना पैडिंग दे दें चाहे वो टॉप से, लेफ्ट राइट से भी और टॉप बॉटम से भी ना पैडिंग देंगे तो फिर वो इस तरह से आप ना इसको अलाइन करेंगे। और अब क्या शो नहीं हो रहा आपका,
फुटर में भी नहीं कॉल हो रहा। फुटर तो मैंने यहाँ पे कॉल किया है। अच्छा, फुटर में आपके है क्या क्या, जो फुटर डॉट पीएचपी ना, उसको ओपन करेंगे। फुटर में से कुछ है ही नहीं ज्यादातर, कुछ है ही नहीं इतना। कॉपीराइट के बारे में लिखा हुआ है और बस यही है। तो टेक्स्ट है ना, उसका भी कलर वाइट होगा, तो मैं बताता हूँ कि वो क्यों नहीं हो रहा। उधर जाएंगे आप, पेज डॉट पीएचपी में, पेज डॉट पीएचपी में। इसको भी ना, जो पीएचपी ना फुटर वाली, इसको भी एक डिव में रखें और उसको भी फिर इनलाइन सीएसएस करके ना, उसको भी कलर चेंज कर दें अपनी मर्जी से जो आप रखना चाहें। तो अभी फिलहाल मेरे ख्याल से ना वाइट हो रहा होगा वो। जिससे उसका इस, कलर वाइट है वैसे, एक फुटर में डिव जाएंगे स्टार्ट तो करें यहाँ पे। जी ये टेक्स्ट फाइल टाइप का, टेक्स्ट फाइल जी टाइप जी का। जी जी, इसको इसलिए हटा के देखें, चले इसको हटा के देखें, तो वो सेट हो जाएगा। टेक्स्ट वाइट। अच्छा, ये क्लास है जी, ये कोई और है मेरे ख्याल से दिया है। सर ये टेलवेंट सीएसएस यूज किया है इन्होंने। अगर आप देखें तो सीएसएस को फाइल में इन्होंने एक टेलवेंट सीएसएस की फाइल ऐड की हुई है। जी सर। सब बना के चाहिए। कॉन्टेक्ट वाले पेज पे जाएंगे। देखो, जी देखें, ये फुटर भी हो रहा है। तो अब इसको अलाइन कर लेंगे अपनी सर मर्जी पर से तो। मुझे जिसे कर लूंगा, पर मैं सर को कल कल भी कहा था कि मुझे मैन्यू चाहिए, सर ने बताया था किस तरह होना है। वो मैंने करना है, अभी कल टाइम नहीं मिला मेरे। सर इस आपकी तरह आवाज़ था। क्लियर नहीं है, तो नहीं, शायद माइक का इशू है। आपकी आवाज़ क्लियर समझ नहीं आ रही। अब आ रही है आपकी क्लियर? चलें आप बोलें, शायद समझ आ ही जाए। जी सर। सर को कल भी कहा था जैसे फिर इस तरह करना चाहिए, ये जुड़ रहा है इस तरह। होवर का कह रहे हैं आप। जी नहीं, सही है, फिर जुड़े मेन्यू, कि मैं मेन्यू पे क्लिक करूँ तो ये कॉपी मेन्यू पे ले जाए, अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट पे ले जाए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट पे ले जाए। सर ने कहा था कि वो करें, ए रफ करेंगे तो हो जाएगा, एंटर टैग। नहीं, अच्छा, अभी आप पूछ रहे हैं कि ये होवर करे, जो नीचे लाइन थी शो हो रही है, ये वाली कह रहे हैं आप। नहीं, वो तो सब मेरे हो रही है, ये देखो, ये अच्छा, तो जो आप पूछ रहे हैं ना, आपकी आवाज़ जो है ना वो सही नहीं आ रही, तो इस वजह से समझ नहीं आ रही। सर नेट का इशू है थोड़ा सा, इस वजह से होगा। नहीं, नेट का इशू नहीं है, ये तो पता चल रहा है, क्योंकि नेट के इशू में ना आवाज़ ब्रेक होती है, तो आवाज़ ब्रेक नहीं हो रही, वो माइक का इशू है। ये मेन्यू पे क्लिक करता हूँ ना मैं, ये मेन्यू पे मैंने क्लिक किया तो ये मेन्यू पे ले गया। अच्छा, सही सही। ठीक अच्छा, है, ये देखो, वो जी कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पे ले गया। इस जी, तरह कह रहा हूँ वो ना, जी मुझे समझ आ गई है कि अब ये कह रहे हैं कि इसी पेज के ऊपर आपके मैं। सारे जी मेन्यूज सर। हैं, जी जी। तो जैसे तो क्लिक मैं करो तो स्टार्ट पे ले जाए। जी सर। तो उसके लिए ना इनकी क्लासेस बनी होती हैं। तो आप ना जाएंगे उधर वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में, और मेन्यू में जाएं। जो मेन्यू अपीयरेंस में है ना। अच्छा, अब इसको ना पेज के ऊपर, ये इसको स्क्रॉल डाउन करें, किसी भी ये जो डॉट बना हुआ है ना साइड पे, एरो। अच्छा, इसके अंदर ना एक क्लास देनी होती है हमने, और पहले हम एक पार्ट बनाते हैं और उस पार्ट को ना एक क्लास दे देते हैं। ठीक है। और उस पार्ट को ना हम फिर मेन्यू के अंदर, मेन्यू के साथ लिंक करते हैं, कि जब भी मेरा मेन्यू क्लिक हो तो वो वाले क्लास पे आ जाए। तो आप ना कस्टम लिंक्स में जाएंगे, एक ये जो साइड पे आ रहा है ना, पेजेस, पोस्ट और कस्टम लिंक्स, इनमें से ना एक कोई भी ऐड करें, कोई भी एक न्यू ऐड कर लें कस्टम लिंक। यहाँ पे हैश दे दें और नीचे कोई ना इसका टेक्स्ट दे दें, कोई भी एक नेम दे दें।
न्यू लिखते हैं, ऐड टू मेन्यू। जी, अब इस न्यू वाले को ओपन करें और स्क्रॉल नीचे करें। अ, अच्छा, यहाँ पे ना वो आ नहीं रहा। मतलब ना एक फील्ड बना होता है, जैसे ये फील्ड बना हुआ है ना, यूआरएल और नेविगेशन लेबल, उसके तरह का ना एक और फील्ड बना होता है, वो होती है क्लास। ठीक है। जो प्रीमियम थीम्स होते हैं ना, मैंने यूज किया है ये फीचर। प्रीमियम थीम्स में ना वो दिया होता है फीचर कि आप पहले जो 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 वाला पार्ट आप शो करवाना चाह रहे हैं ना, जिस भी मेन्यू के क्लिक पे पहले तो जो पार्ट आपने बनाया है वो, उसको एक क्लास देनी पड़ती है। और फिर उस क्लास को आप यहाँ मेन्यू के साथ, मेन्यू में आके पेस्ट करते हैं, फिर सेव करते हैं, तो फिर वो उसके साथ लिंक हो जाती है। तो अभी मुझे आइडिया नहीं है कि शायद वो किसी प्लगइन से फंक्शनैलिटी ऐड होगी या किस तरह से होगी। तो अगर मुझे पता चली तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। लेकिन मैंने वो देखी हुई है, किसी किसी थीम में मैंने देखी थी वो। हम्म, सर मैं सर ये इसका ना मतलब क्या जी सर। ये जो आ रहा है कस्टम लिंक्स, तो इसके अंदर आई थिंक आप कर सकते हैं। एक यूआरएल आ रहा है और एक कह रहा है लिंक टेक्स्ट। तो लिंक टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर आप ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल आपने मेन्यू किया हुआ है, तो उधर लिखें मेन्यू, और ऊपर ऊपर से कैटेगरी से ऊपर, जी यहाँ पे लिंक टेक्स्ट में लिख दे मेन्यू, और वहां पे हैश लगा के मेन्यू ना लिखेगा, कॉन्टेक्ट लिख दीजिए, कॉन्टेक्ट कैपिटल में कर दें, CONTACT, कैपिटल C। जी, और ऊपर जो है हैश कॉन्टेक्ट। आपका कांटेक्ट वाला फॉर्म है ना, राइट, उसके अंदर, या अबाउट अच्छा, वाला ये कुछ इस तरह से। ये स्मॉल लेटर्स में आएगा आई थिंक। जी सर, ये जो आपने ठीक है क्लास ये। का नेम एग्जैक्टली यूज किया हुआ है वही वाला आएगा जी। ठीक है, ये एक और मेन्यू ऐड हो गया, तो इसको सेव कर दें, और वहां पे जाकर ना जो नया मेन्यू ऐड हुआ है कांटेक्ट वाला, इसको जाके क्लिक कीजिएगा। इस पेज पे नहीं, दूसरे पेज पे जाए, मेन वाले पे। अ, जी, नहीं हो जी रहा। सर चल रहा है। जी ठीक है, ओके, ग्रेट। तो इस तरह से आप इनको ऐड कर सकते हैं, तो वो इस तरह से स्क्रॉल हो जाएगा। ओके सर। ओके। अच्छा, आज हमारी ना लास्ट क्लास है इस सेशन की, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो लोग यहाँ पे आए। स्टार्ट में हमने काफी चीजें सीखी, बट फिर मैंने थोड़ा सा फोकस शिफ्ट कर दिया कि आप लोग खुद चीजों को अपने हाथ से कर रहे हो, ताकि आप लोगों की लर्निंग जो है वो ज्यादा अच्छी हो रही हो। बाकी यह है कि पिछली बार की तरह इंशाल्लाह आई एम होपफुल के जैसे ही नया बैच स्टार्ट होता है तो काफी सारे स्टूडेंट्स आएंगे, बट उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो सस्टेन कर पाते हैं, एंड माशाल्लाह यू आर वन ऑफ दोज जो एंड तक रहे हैं, और आप लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी हैं। तो यू कैन मेक अ लिंक्डइन पोस्ट अबाउट इट, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक जो है वेबिनार में, इस टाइम भी बैठा वेबिनार के स्पीकर से डिस्कशन कर रहा था, तो आई एम वेरी होपफुल कि हमारा, सॉरी, हैकाथॉन के स्पीकर से, कि जो है आपके हैकाथॉन में टॉक्स भी होंगे, तो मेंटोर्स भी असाइन होंगे। तो लेट्स डू इट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। बाकी किसी किसी और का कोई लास्ट क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था जिसका सर जी देखिए जी मैंने ये बैकग्राउंड इमेज का ये बनाया है मैंने ये पूरा। जी। अब वो मेरा ये मेन्यू का है, ये इमेजेस है, तो इनका भी फंक्शन उसी तरह लिखूंगा, लिखा जाएगा मेरा दूसरा आपकी इनका। ना आवाज थोड़ी सी कटी है, सर रिपीट कीजिएगा अगर आपको समझ आए कि इनकी फंक्शनैलिटी कहाँ लिखी जाएगी। नहीं सर मैंने तो जिस तरह ये मैंने बॉडी और इनका कैसे मेन्यू का इनका बनाया, बैकग्राउंड इमेज जी बनाया जिस तरह, जी जी। अब ये मुझे मेन्यू में करना है इनका, तो उसका भी फंक्शन उसी तरह लिखूंगा जैसे इनका लिखा गया मैंने लिखा। जी, सर कुर्बान, आप गाइड कर सकते हैं इस बारे में। ये रखे ना ये यहाँ जी पे, सर। ये ऐड किया मैंने मेन्यू सबका, इसी में ऐड हो जाएगा वो भी। जी सर, आप ना इसको ना सर, मतलब आपने फील्ड बनाया ना पहले इमेज का,
ठीक है, अभी आपने जितने भी फील्ड बनाए हैं इमेज के लिए बनाए हैं, उधर जाएंगे उधर वेबसाइट में, एडमिन डैशबोर्ड में। जी, तो अभी आपने ना इमेज के लिए ऐसे ही फील्ड बनाया है, मैंने भी सारा इसी तरह से काम किया हुआ है कि मैंने इमेज का फील्ड बनाया, टेक्स्ट का फील्ड बनाया नीचे, उसके बाद कंटेंट का मतलब जो हेडिंग, पहले हेडिंग का फील्ड बनाया, फिर मैंने इमेज का फील्ड बनाया, फिर बटन का फील्ड बनाया, इस तरह फील्ड बना के सारे। तो मैंने ना उनको फिर उनकी जो वैल्यूज़ थी उनको फ्रंट एंड पे पेस्ट कर दिया कि जैसे ही वो अपडेट हो तो वो वैल्यू भी अपडेट हो रही होगी, सारी बात है, तो वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। तो अब आपने मेन्यू करवाना है ना, आप मेन्यू में जाएं, आगे फ्रंट एंड पे जाएं, यहाँ पे मेन्यू शो हो रहा है इसका। जी, तो अब आपको एक चीज़ चाहिए कि मेन्यू नेम या आइटम नेम। ठीक है, आप फील्ड बनाएंगे इस तरह से, उनको आप लेबल करेंगे कि आइटम नेम, फिर उसमें देखेंगे स्मॉल प्राइस, ये जो एस और एल है ना ये ऐसे ही रहेंगे आई थिंक, लेकिन प्राइस चेंज हो जाएगी, तो वो प्राइस के लिए ना फील्ड बना लेंगे। ठीक है, और डॉलर साइन भी अगर आपने रखना है तो, अगर तो यही करेंसी रखनी है तो इसको भी स्टैटिक ही रहने दें, अगर करेंसी चेंज करनी है तो वो भी आप फील्ड में ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं फील्ड बताता हूँ आपको कितने चाहिए। पहले आपको हेडिंग चाहिए, वो आइटम नेम के नाम से। ठीक है, उसके बाद आपको स्मॉल के लिए एक फील्ड चाहिए, और एक लार्ज के लिए फील्ड चाहिए, और एक इमेज के लिए फील्ड चाहिए, तो आपको 4 फील्ड चाहिए। ठीक है, तो उनकी वैल्यूज़ ना आप यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये इमेज पेस्ट है वहाँ पे आप इमेज वाले का कोड पेस्ट कर देंगे, जहाँ पे हेडिंग है वहाँ पे हेडिंग वाला कर देंगे, तो वो अपडेट हो जाएंगे बैकएंड से। मतलब इस तरह से यहाँ पे मैं मेन्यू दे दूँ, नाम उसका हेडिंग दे दूँ, फिर जैसा ये एको पर आया लेबल, इसमें उसको उसी तरह मतलब मेन्यू कर दूँ, इनमें लेबर बंद कर दूँ उसका, बाकी ये सारा इसी तरह चल जाएगा। जी, ये इमेज के लिए आप, तो आपको 3 फील्ड और बनाने पड़ेंगे, जैसे आगे दी हुई है फ्रंट एंड पे स्पेसिफिकेशन, उसी तरह से आप फील्ड बनाएंगे। ठीक है सर, देख लेते हैं कर लूँगा। और ये इमेज वाला मुश्किल था मेरे ख्याल से, कि मतलब वो इजी है, वो टेक्स्ट वाले जितने भी फील्ड हैं वो इजी हैं, इमेज वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इमेज अपलोड करने की ना लॉजिक थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है सर। जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर कुर्बान। जी चलें, ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग स्लाइड पे पूछ सकते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके।